मैं सिर्फ अपने लिए, अपने आप को खुश करने के लिए जी रही हूँ। मुझे वीआईपी एंट्री में मंदिर जाना है, मैं जाऊंगी। दुबई से बकलावा उड़ते उड़ते जब तक पहुंचा स्वयंवर में तब तक उसकी जेब खाली। तो अशनूर को आपने फॉरगिव किया है? और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करे, बस अगली बार लकड़ी लेके मेरे पास ना आए। Would you ever go back to Big Boss house again as a कतई contestant? नहीं। मैं तो उससे पहले बकलावा खा ही रही थी अच्छा खासा। मैं कहीं यहाँ के अपनी रेट और गिरा ली बकलावा खाने की। फिर बुरी सर्जरी के लिए ट्रोल करोगे, फिर मोनी रॉय बन जाएगा मेरा, फिर वो You're singing also in that. हाँ, वो तो चलो पैसे का कमाल है। ऑटो ट्यून ठीक काम कर रहा है। सलमान सर मुझे घर बुलाए और फिर बोले और फिर प्यार करे और बोले कि मेरे को लगता था तेरे लिए बुरा, फिर आप लोग तारीफ नहीं करोगे मैं 10 बंदों को पैसे दूंगी, आओ मेरी तारीफ करूँ। मैं मेरे लिए, मेरी जीत है 50 लाख के लिए कौन ही देख रहे जी क्यों है ना। इधर ही फिलर है, इधर ही बोटॉक्स है, सब सेम लग रहे हैं। किसी को नहीं कर रही हूँ इस जन्म में। अमाल ने अपने आप को कंपोजर बोला, मैंने माना। मुझे क्या पता था भाई वो हारमोनियम के पीछे बैठा बुड्ढा कंपोजर है या हैंडसम सा कंपोजर, मुझे नहीं पता यार। मैंने तो 250 रुपए की साड़ी भी पहनी है यार बिग बॉस में। एक बार मिक्का सर ने मेरी बर्थडे पे आकर वहां बोला था, नमस्ते जय श्री राम, मैं हूँ तान्या मित्तल और आप मुझे देख रहे हैं सुपर वुमनिया शो पे नॉन स्टॉप निकी के साथ, जो ऐसे कॉन्वर्सेशन में जो स्टॉप अभी भी नहीं हो रहा है, हम मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि कैमरे में बैटरी कम है। कि मैं भी बॉर्न रेडी, लेकिन मेरे साथ जो आज है, मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इनको शुरुआत में बोलते देखो मुझसे तो फेक होता नहीं है। आज मैं आपको इतना बता दूं कि मैं आपकी सच्ची वाली प्यारी वाली फैन हूँ, क्योंकि इतनी दुनिया में जो लोग हैं, इन्होंने मुझे कहा था कि फिर भी जो लोग कहते हैं ना यार, इज शी रियल, कैन आई टच यू, शी इज वेरी रियल, शी इज जस्ट द वन, टच कर दे वो सोना बन जाए। एंड दैट आई फील वो वाहिगुरु ने आपको वो जेन्युइनली ब्लेसिंग दी है कि यू टच एनीथिंग, वो सोना बन जाता है। कोई माने या ना माने, मैं तो यहाँ से शुरू करना चाहूंगी। क्या बोलना चाहोगे? मतलब the question comes to you always, is she real, is she this, does she have this 500 bodyguards? Who? But you are making people say that जो आप हो वो आप हो। तो इसी से शुरू करते हैं यार, जो आप हो वो आप हो। आपकी जो कहानी है, सुपर वुमनिया शो का नाम है, एंड आई हैव सुपर वुमनिया तान्या मित्तल विथ मी। यू आर एन इंस्पिरेशन यार। कैन वी बिगिन एट क्वेश्चन दैट पीपल आस्क यू, इज तान्या मित्तल रियल? जय श्री राम निकी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एंड आपने जो क्वेश्चन पूछा है, आप समझो कि शायद मैं इतनी ज़्यादा रियल हूँ कि लोगों को ये सवाल पूछना पड़ रहा है। तो ये सवाल आपने लोगों के अंदर जगा दिया कि यार ऐसा भी कोई हो सकता है। दैट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट एंड द काइंड ऑफ थिंग्स कि आप सोचो कि आप अपनी मम्मी को छुपा रहे हो, आप अपनी फैमिली को छुपा रहे हो, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो जब आप, मेरे लिए ना कोई चांदी की बोतल बड़ी चीज़ है, ना कोई घर होना, ना गाड़ियाँ, क्योंकि ना आप फैक्ट्री एक रात में लगाते हो, है ना आप एक रात में कोई वार्डरोब या पर्सनालिटी बना लेते हो। जब आप इतने सालों से जय श्री राम बोल रहे हो, तभी आप हेलो की जगह जय श्री राम बोल पाओगे। सो इतने सालों से जो आपके पास है, देखिए मैं तो अंदर भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी। कोई कितने भी आपने देखा होगा, जो अंदर लोग थे वो तो लिंच करते थे, जो सेलिब्रिटीज आते थे वो भी लिंच करते थे। तो सबको ही क्वेश्चन था, इज शी फॉर रियल या नहीं। पर मुझे नहीं था ना यार, क्योंकि भाई मैं तो ओवर कॉन्फिडेंट हूँ ना, मैं तो ऐसे ही बड़ी हुई हूँ एंड आई एम लिविंग दैट लाइफ। बल्कि मुझे तो देख के मजा आता था कि क्या मैं इतनी इंटरेस्टिंग हूँ कि किसी ने किसी भी लड़की को ऐसा नहीं देखा है। क्या हमने सिर्फ लड़कों को ही देखा है कि उनके बॉडीगार्ड हो, वो 3 गाड़ी से उतरे, या वो कहे कि मैं दुबई जाता हूँ यॉट पे पार्टी करने? क्या इतना मुश्किल है देखना कि नहीं मैं लड़की हूँ, मेरे बॉडीगार्ड्स है, मेरा काफिला चलेगा और मैं वीआईपी एंट्री करूंगी। बिल्कुल, और वीआईपी तो आप कहीं पे भी जाओ, लेकिन वो जो टैग है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यू हैव मेड इट अ फ्रिक्शनल स्टोरी इन सो मेनी पीपल्स लाइफ। निकी देखिए, मेरे केस में मुझे नहीं पता था। देखो जैसे मैं छोटे शहर ग्वालियर में रहती हूँ एंड यूजुअली हम पैदा होते हैं तब से हमें ट्रेन कर दिया जाता है बस अच्छी बहू बनने के लिए, है ना। एक हमारा ड्रीम होता है छोटे शहर में, कुछ नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो पति तो करेगा ही, एंड ही विल अर्न, एंड हमारे बच्चे हो जाएंगे एंड विल इवेंचुअली सेटल डाउन, और जो भी हम करेंगे वो पार्ट टाइम ही करते हैं, मेन स्ट्रीम करियर नहीं करेंगे। सो ग्वालियर से क्या आप वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में इमेजिन कर सकते हो कि सलमान खान आपका नाम ले रहे होंगे, कॉम्प्लीमेंटेड यू ऑन द फिनाले, दैट वाज एकता मैम आपको शो ऑफर करेंगी, या कभी भी ऐसा कुछ होगा आपकी लाइफ में? सो मुझे नहीं पता था कि क्या कभी मैं वीआईपी बन पाऊंगी या मैं कोई सेलिब्रिटी बन पाऊंगी।
अगर मेरी छोटी सी जिंदगी है और मेरे पास वो बैंडविड्थ नहीं दिख रहा है, तो मुझे ये दिख रहा है कि शाहरुख खान बॉडीगार्ड लेके चलता है, मुझे दिख रहा है कि पॉलिटिशियंस काफिला लेके चलते हैं, और मैं अगर किसी कुर्सी पे बैठूं या नहीं बैठूं, पर मैं अपनी कुर्सी खुद बना लूंगी। मतलब मैंने अपने लिए वो लाइफ क्रिएट कर ली कि मैं जब तक वहां पहुंचूं या मैं शायद ना पहुंच पाऊं इस जन्म में, सो उससे पहले मैं अपने लिए वो जिंदगी जीऊं, और मैंने वो जी। और लोगों को सवाल हो या नहीं हो यार, मैं बकलावा दुबई में ही खा रही हूँ, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस टू मी? एग्जैक्टली। और मुझे ना एक बात तो है, अगर हमारे उस आनंद मूवी में कहा था ना, जिंदगी लंबी होनी चाहिए फॉर यू, तो सपने बहुत होने चाहिए। आई व्हेनेवर आई वाज अबाउट टू मीट यू, आई वाज लाइक आई हैव टू आस्क दिस, बट ये सारी जो चीजें हैं, द वे यू आर, कहीं ऐसी बातें, तो आई हैव एन इंटर्न विद मी, आई वाज टेलिंग हर, यू नो व्हाट, आई एम हैविंग तानिया विद मी टुडे, तो शी सेड, पता है मैम, मैं उसने कहीं पढ़ा जहाँ पे उसने कुछ रिसर्च की अबाउट योर स्कूलिंग, and she said, can you ask her, when I was in school I was bullied a lot, but I couldn't, you know, I've had a lot of things to go through it, but there's so many superwomanias who would be also, आपको ये हर बार इंस्पायर भी होती हैं, लेकिन जो बच्चे बुली होते हैं in their schools or in colleges, उन्हें आप ऐसा आज क्या एक बताओगे कि यार what is that confidence, जो over confidence है? निकी, सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ, एज अ गर्ल होके स्टार होना या वीआईपी होना ही अपने आप में नामुमकिन है, क्योंकि आज आपका शो भी है। तो क्या आपको लगा कि आपके ऑफिस की सारी लड़कियां वेलकम करने आई थी? तो मैंने आपको यही बोला कि आज मैं जब आपके ऑफिस में आ रही थी तो स्टार तो मैं भी हूँ, तो आपको ऐसा लगा कि क्या ऑफिस की सारी लड़कियां वहाँ खड़ी थी? नहीं खड़ी थी ना। क्या लड़के खड़े थे? नहीं खड़े थे। वाई? बिकॉज शील बी लाइक, कौन ही है ये? लड़कों की मेल ईगो हर्ट होगी कि हम एक लड़की का वेलकम क्यों करें, और लड़कियों को लगेगा कि यार शी इज फेक, नो शी इज नॉट अ सेलिब्रिटी फॉर अस। तो लड़की होके आप सेलिब्रिटी बन ही नहीं सकते, क्योंकि लड़कियां आपकी जेलसी से मतलब जेलस और इन्फीरियर फील करेंगी आपकी सक्सेस से, और लड़कों की आप मेल ईगो हर्ट करोगे कि यार ये हमसे आगे कैसे निकल रही है। लड़कियों का सेलिब्रिटी बनना मेरे लिए, जो मैंने फील किया है, मेरे साथ बॉडीगार्ड्स क्यों, जब इतने सारे पॉलिटिशियन, उनके लड़के जब कुछ ना करके चार बॉडीगार्ड घर में हेलीकॉप्टर लेकर बैठे हैं, कुछ नहीं उखाड़ा है जिंदगी में, उनके हम जाते हैं उन्हें माला पहनाने। इट इज बिकॉज हम लड़कियों के अंदर ही वो नहीं है कि हम अपने से ऊपर किसी और लड़की, देखो किसी आप ही के ऑफिस में लड़की को लग रहा है यार इतनी सुंदर भी नहीं है ये जितनी लगती है, बिकॉज वी गर्ल्स आर लाइक दैट। हम लोग खुद अपने से ऊपर किसी को नहीं देख पा रहे हैं कि यार क्या इसका कोई बॉयफ्रेंड ही होगा जो बकलावा खिलाता होगा या एक रील डालने के बाद करती होगी। सबसे ज्यादा सवाल लड़कियों ने ही उठाए होंगे। लड़के क्या ही सवाल उठाएंगे, लड़के तो वैसे ही माइनॉरिटी में जी रहे हैं। मतलब बेचारे, वो एक आध बेचारे ने सवाल उठाया था, देखो प्रणीत का क्या हाल हुआ। लड़कों का कुछ नहीं है। Coming to that, देखो लड़कों का आधा करियर भाई भाई करके बन जाता है, ये मेरा भाई है, वो मेरा भाई है, भाई स्टार बन गया, भाई 40 गाड़ियां लेकर काफिला क्यों निकाल रहे पता नहीं, भाई ने कुछ नहीं उखाड़ा जिंदगी में, पर भाई है तो काफिला निकाल देंगे। बट लड़की है बेचारी, अब जैसे अब मैं बिग बॉस जीत जाऊं तो मैं काफिला कैसे निकाल जाऊंगी? मेरी लड़कियां बेचारी एक दूसरे से उधार मांगेंगी, बॉयफ्रेंड की थार लाएंगी, या पापा से चाबी मांगेंगी मर्सिडीज की, पापा कहेंगे नहीं तू ठोक देगी, तू i20 ही लेकर जा। तो सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस दुनिया में या आपके ऑफिस में क्यों मेरे फैंस कम है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द हार्श रियलिटी, क्योंकि हमने ना देखा है लड़कियों को आगे बढ़ते, ना हम इस चीज को सह पा रहे हैं कि कोई लड़की इतनी आगे बढ़ सकती है। बट तानिया, इतनी सारी जो चीजें होती है, बट कम ऑन, आई नो you've made yourself so Vaigru strong, बट ये जो स्ट्रॉन्ग सच में है तानिया, लाइक आई आस्क दिस क्वेश्चन टू लॉट ऑफ सुपरवुमनियाज एज वेल, ये जो यू नो एक्सप्रेसिंग इवन क्राई या रोना या हंसना, व्हाट मेक्स यू इवन have a ओह हेलो, मैं बहुत रोतड़ू, देखा नहीं था मुझे बिग बॉस में। I love it, हाँ, तो because expressing कितना important है। अभी मेरा शो आया माहिना, एक एपिसोड में मैं चुप थी, देखा आपने? मैं बिल्कुल चुप हो गई। हाँ, क्यों मैं चुप हो गई? क्योंकि मुझसे उस पर भी क्वेश्चन किया गया कि ये शो साइन क्यों करती है, अगर इसको बुरा लगता है इसका मजाक उड़ाए तो। यहाँ पूरे एपिसोड में चुप खड़ी है, इसको पैसे दिए गए शो करने के, बट किसी भी लड़की ने क्या ये स्टैंड लिया कि उसके सामने उसकी मम्मी का मजाक उड़ाया जा रहा है। और मेरे लिए आई सेड इट इन बिग बॉस, और मेरे वैल्यूज क्लियर है। मेरी माँ को मैं मंदिर में प्लेस करती हूँ, मेरी माँ मेरा भगवान है। सलमान सर ने मजाक उड़ाया था, उन्होंने कहा तुम्हारी मम्मी सोफे पे बैठेंगी तो क्या करोगी? मैंने कहा नीचे, अगर नीचे बिठा दिया, मैंने कहा सर जमीन के अंदर, क्या तुम्हारी मम्मी को पेड़ पे टांग दिया तो कहा। सो
वो नहीं रुके, फिर भी मैंने नहीं बोला। मैंने कहा सर अगर माँ मेरी खड़ी है जहां भी, मैं उससे नीचे अपने आप को प्लेस करूंगी। तो जब मैं आपको 8 महीने पहले बता चुकी कि मेरी माँ मेरा भगवान है, तो आप मुझसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई भी इस दुनिया में कितना भी बड़ा स्टार हो, इफ इट इज शाहरुख खान ऑल्सो, और वो मेरी मम्मी बन के आएंगे और मेरी माँ का मजाक उड़ाएंगे या उनका नेकलेस उठा के पूछेंगे असली है नकली है, तो मैं नहीं हंसूंगी। आप पूरे शो को हंसाओ, पूरे डायरेक्टर्स को हंसाओ, और बाद में मुझे बॉम्बे में काम मत दो कि इसमें एटीट्यूड है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। बट मैं एक बेंचमार्क छोड़ के जाऊंगी कि मेरी माँ का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। आई थिंक यही बात है मेरी जो लोगों को फेक और वो लगती है, क्योंकि पहली बार किसी लड़की को देखा है दुनिया में कि यार इसके स्टैंडर्ड्स है, ये एडजस्ट नहीं कर रही है कि इसकी वजह से इसको काम मिल जाए बॉलीवुड में, या मेरे चैनल वाले खुश हो जाए। अरे चैनल वाले दुखी हो गए, ठीक है जी मुझे काम नहीं देगा, बस यही होगा ना। पर मैं एटलीस्ट इस बात से तो सोऊंगी कि मैंने अपनी माँ का मजाक उड़ने नहीं दिया। There was an entire script जो उन्हें काटनी पड़ी because तानिया was not reacting. भाई मम्मा इज नाइव, मम्मा हंस रही है, हो सकता है दुनिया भी हंसेगी, बट एज अ चाइल्ड मेरा सपना नहीं है कि मेरी माँ पे कोई हंसे। मैं ये नहीं होने दूंगी। इट इज एज सिंपल। हाँ, तो मेरे लिए आप लोग मेरे लाइफ को लेकर, हर चीज को लेकर स्टैंडर्ड्स बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। मतलब मेरा सही और गलत जो है उसमें कोई मिक्स नहीं हो रहा। आपके ऑफिस में कोई मुझसे बात नहीं करेगा, मैं खुद कर लूंगी, बट हर चीज के लिए मैं स्टार इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी स्टार बनी हूँ, मैंने बचपन से अपने आप को स्टार जैसा फील कराया है, क्योंकि मुझे पता है लड़कियों के लिए कोई नहीं आता है। क्या बात है यार तानिया, मैं हूँ नॉन स्टॉप, लेकिन जनरली यू आर द नॉन स्टॉप तानिया हियर। बट दिस एंटायर हमारा एक सेगमेंट भी है, सुपर वुमनिया कॉलिंग सुपर वुमनिया। अगर आज आप एक सुपर वुमनिया को कॉल करो, वो कौन होगी? कैन वी कॉल योर सुपर वुमनिया एंड डू दिस लिटिल आई नो सरप्राइज है, हेलो खाली कह सकते हैं उन्हें कॉल करके अभी, जस्ट एक हेलो, if that can happen. Any superwoman in your life that you want to call and say, Nikki, you know what? I think it's Ma, but can we call her and I can just say namaste to her, and you can tell her today that she's my your superwoman, my everything is my mother only. Yes. And if you want, I'll call, but I don't know if she. Mama will pick up or not. And guess what? उनका कॉल आ ही रहा था अपने आप ही। That will be amazing. मम्मा राम राम। राम राम। यार मुझे बोतल का याद नहीं रहा, मैंने बोतल नहीं रखी। कोई बात नहीं मम्मी, बट गाड़ी आ गई है। मैं ये कह रही थी कि मैं यहाँ पर एक FM पे हूँ, फ़ोन स्पीकर पे है, तो वो जो होस्ट है उनने बोला कि आपकी लाइफ में जो वुमेन है जिनको आप सबसे ज़्यादा एडमायर करते हो उन्हें कॉल करो, तो जिनके जैसा आप बनना चाहते हो, तो मैंने आपको फ़ोन लगा दिया। नमस्ते आंटी, राम राम। नमस्ते, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। मुझे बताना पड़ेगा जेन्युइनली, आज मैं भी मेरी तानिया से इतनी शक्ति लेके आने वाली हूँ उनके अंदर से। आई थिंक आई एम गोइंग टू जस्ट टेक ऑल द ब्लेसिंग, लेकिन मुझे आपको थैंक यू बोलना होगा फॉर सच ब्यूटीफुल सुपर वुमनिया जो तानिया है। आप आज तानिया को कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत बातें होती होंगी, लेकिन आज कुछ ऐसी बात जो आप तानिया को स्पेशली आज कहना चाहो हम सबके थ्रू। बस तानिया ऐसी अच्छे काम करती रहे, सबकी मदद करती रहे और आगे बढ़ती रहे। क्या बात है। आप भी कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे? एनीथिंग फॉर मम्मा, एनीथिंग दैट कमिंग राइट नाउ इन योर माइंड, इन योर हार्ट? नहीं मम्मी तो भगवान जैसी है ही, वो तो इस दुनिया में ये उनने सब पे एहसान कर रखा है। मुझे तो लग रहा है मम्मी गलत जगह पे आ गई। बॉटल में मैं पूछ रही थी, बॉटल नहीं, आई वांटेड टू सी योर बॉटल। हाँ, अभी सुबह गाड़ी आई है घर से, तो उसमें रह गई है। कोई बात नहीं मम्मा, आप टेंशन नहीं लो, मैं नई बॉटल मंगा लेती हूँ अभी एक। ठीक है। नहीं वो तेरा गिलास तो गया है तेरे साथ में। हाँ, वो चांदी का ग्लास हैगा पर्स में। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बॉटल एक नई मंगा लूंगी। ठीक है, ओके मम्मा, राम राम। मैं लगा रही हूँ ये फ्री होके। द चांदी का ग्लास इज देयर टुडे, द चांदी की बॉटल रह गई है कल, क्योंकि फ्लाइट में अलाउ नहीं करते, वो बहुत एक्सपेंसिव हो गई है ना अभी, तो वो डिक्लेयर करनी पड़ती है सब जगह। सीरियसली, हाउ एक्सपेंसिव वुड बी? आई थिंक 2 लाख और समथिंग, तो वो कस्टम वगैरह का भी थोड़ा दिक्कत आता है, कंटिन्यूअसली फ्लाइंग, सो रह जाती है। बट वी हैव द चांदी की ग्लास, इतना तो है ही। इतना तो है, बट इतनी सारी बातों में आपको आई एम अ बिग फैन ऑफ बिग बॉस। मतलब मैं इतना बिग बॉस की फैन हूँ कि इवन इन माय फैमिली, इवन दे डिडंट वॉच, वो बैठ के देखते थे। योर सीजन, योर कैमरा जस्ट लव्ड यू, यू वर काकू भैया, कल्पू भैया, कल्पू काका को कितना मिस कर रहे हो? हाँ बहुत मिस करती हूँ, बट मतलब जब भी मैं मिस करती हूँ तो मेरे को याद भी दिलाता है कि मैं कितनी अकेली थी। मतलब आप लोग के लिए वो एंटरटेनमेंट है। देखो आज आप लोग के लिए किसी रील में मुझे फेक बोला जाए तो वो एंटरटेनमेंट है,
पर मेरे लिए नहीं था। मैं इतनी अकेली थी कि मुझे पेड़ से दोस्ती करनी पड़ी। मेरे साथ कोई खाना नहीं खाता था, मैं पेड़ के साथ खाना खाती थी। और मतलब जैसे आप लोग बहुत खुश होते थे वीकेंड देखने पे, तो मेरे को तो वीकेंड आता था तो मैं पहले ही राम 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 करने लगती थी कि आज मेरी कितनी बेइज्जती होगी या मेरे ऊपर कितना कचरा फेंकेंगे। क्योंकि मैंने फैक्ट्री लगा ली थी जब मैं 23-24 साल की थी, तब से मेरे अंडर स्टाफ है, मुझे बॉस बुलाता है। और मैं कभी बड़े शहरों में नहीं रही हूँ, दिल्ली बॉम्बे मैं नहीं रही हूँ, मुझे नहीं पता है कि लोग एक दूसरे के ऊपर कचरा फेंकते हैं, बेइज्जती करते हैं। मैं उस माहौल में नहीं रही हूँ, मेरे से तो सब अभी भी स्टाफ आए मेरा पैर छूता है। तो मेरे लिए मैं बहुत रिस्पेक्ट से बड़ी हुई हूँ और मैं उतनी रिस्पेक्ट सबको देती हूँ। सो मेरे लिए इट वॉज नॉट अ वेरी हैप्पी जर्नी। या अभी बाहर आने के बाद भी मेरे को नहीं ऐसा लगता, जिस हिसाब से क्वेश्चंस लोग पूछते हैं मेरे को तो दया आती है लोगों पे। मुझे लगता है कि क्या सच में इनने कभी भी, लड़कियों पे भी दुख होता है मुझे जब मेरे बारे में कुछ बोलती है, तो मुझे लगता है क्या कभी इनने कोई लड़की नहीं देखी जिसके स्टैंडर्ड्स हो। इतना दुखी हो तुम कि कोई लड़की अपने आप को बॉस कहलवा रही है और उसके नीचे स्टाफ है। कभी किसी लड़की को फैक्ट्री पे नहीं देखा, तभी देखा है जब उसके पापा ने उसके नाम की हो। मतलब it is sad for the girls also, correct? Sad for Mindset the for girls. both. Yes. It's so important. In fact, if I don't know if everybody knows that there was an episode which I remember when the Praneeth got viral. I remembered you because I remembered you had told Praneeth in one of the episodes. I told him तू जगह जिन इज्जतदार आदमियों की इज्जत उतारता है, इसीलिए उन सबके पीछे पीछे जाके उनसे माफी मांगेगा। क्योंकि कोई किसी भी इंसान का करियर जब किसी की बेइज्जती करके खड़ा होता है, आज आप देखो कि उसका, मुझे जितना पता लगा था वहां पर वो सारे सेलिब्रिटीज को ट्रोल करता है या उनको रोस्ट करता है। तो मैं तो उसके वो प्रणीत मौर्य शो में भी नहीं जाके बैठती थी। तब भी लोग मुझे कहते थे कि इसमें बहुत एटीट्यूड है कि पूरा घर जाकर बैठा है उसके शो में। अरे तुम्हारे लिए वो सेलिब्रिटी है, मेरे लिए नहीं है भाई। जो आदमी दूसरों का मजाक उड़ाए, रोस्ट करे, मुझे वो आदमी कैसे अच्छा लगेगा। और वैसे भी वो बिलो द बेल्ट ह्यूमर करता था और वहाँ कोई भी गाली देता था मैं कान बंद कर लेती थी, या कोई घटिया मजाक उड़ाता था। तो क्योंकि मुझे निकी वैसा नहीं बनना है। मेरा अपना लाइफ गोल बहुत सेट है कि मुझे बहुत अच्छा इंसान बनना है। प्रणीत के लिए आप सोचो कि आप किसी का मजाक उड़ा के अगर आगे बढ़ रहे हो तो आपकी सोच क्या है। आपने खुद से तो कुछ नहीं बनाया ना। आज और भी कॉमेडियंस हैं, गौरव है, जाकिर, गौरव से मैं अभी मिली माहिना पे, जाकिर है। तो दूसरों का मजाक उड़ाना इनकी लाइफ का क्राइटेरिया नहीं है, दूसरों को हंसाना क्राइटेरिया है। बट साइमल्टेनियसली मुझे प्रणीत के लिए बुरा भी लगता है, क्योंकि हम जब सोशल मीडिया पे होते हैं तो सपोज कोई गलती हुई, उसके बाद उस पे FIRs हो गए, उसको लिंच करा, ये करा। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए दैट एवरीबडी हैज अ फैमिली। मुझे प्रणीत पसंद नहीं है क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया और मुझे बहुत, जैसे उसने मुझसे बात की, मैंने उसको बोला था मैं बाहर जाके तेरी तरफ पलट के देखूंगी, क्योंकि मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि कोई मुझसे ऐसे बात करे। और तू करके तो पता नहीं कौन सी धरती के लोग हैं जो तू करके बात करते हैं। मेरे को तो बिल्कुल ही, मेरा नाम भी ले मुझे नहीं पसंद है। मैंने घर में भी बोलती थी मेरा नाम मत लिया करो, मुझे आप बोला करो या बॉस बोला करो, मेरे को नहीं पसंद है। बट आपको याद रखना है सोशल मीडिया पे भी, मैं प्रणीत को पसंद नहीं करती एज अ पर्सन फॉर व्हाट इज डन टू मी, बट जो उसने किया और ये सारा किया, गलती इंसान से होती है। उसने करी, माफी मांगी, हम सब ने भरपूर उसको गाली दी है, भरपूर, जितने मैंने उसके वीडियोस देखे उसके खिलाफ जो पर हमें सोचना है कि वो एक इंसान है और उसे भी समाज में रहना है। तो बाहर निकलते हैं तो हमारा मेंटल ब्रेकडाउन होने लगता है कि हमें क्या कह देगा, या उसके पेरेंट्स कितने शर्मिंदा होंगे, उसके भाई बहन, उसका भाई है, भाभी, बच्चे। तो हमें एक पॉइंट के बाद सोशल मीडिया टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। हम सबको ये सोचना चाहिए कल को हम भी उसकी जगह हो सकते हैं। आज मैं ये बोल रही हूँ, कल को मेरे से भी कोई गलती होगी तब मुझे भी सोशल मीडिया कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो हम सबको अपने आप को सामने वाले की जगह रखकर एक पॉइंट के बाद रुक जाना चाहिए। बुरा बोलो, किसी के सवाल उठाओ, फिर देन स्टॉप। आई डोंट हेट हिम, जस्ट टोको द माइंडसेट ऑफ द पीपल फॉर श्योर। भाई आप रोको, बट इतना करो कि यार आज उसका परिवार भी समाज में रह पाए, और वो भी इंसान है, गलती इंसान से होती है, हम सब इंसान हैं। तो अशनूर को आपने फॉरगिव किया है? फॉरगिव मैंने बिग बॉस वाला किसी को नहीं कर रही हूँ इस जन्म में। बट यार देखो, आप मेरी बात समझो निकी, you're so spiritual यार। तो ये आप स्पिरिचुअलिटी को दानवीर कर्ण क्यों बना देते हो? दानवीर कर्ण में क्या निकाल के देती रहूंगे, लो मारो मुझे? नहीं, ये मैं आज आपसे सीख के जाऊंगी, इतना अच्छा नहीं होना चाहिए। मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक है, बट you have to understand, she is तो spiritual influencer। अरे मैं spiritual बाबा नहीं हूँ कि मैं भगवा पहन के निकलूं। spiritual मैं आपको दिखा रही हूँ spirituality with my eyes।
So spiritual influencer means what? I am telling you spirituality through my eyes. So मेरी eyes से spirituality Mercedes से उतरती है, पर 2 घंटे बैठकर सुंदरकांड भी पढ़ती है सैटरडे को. So it is something जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना? जो मैं कर रही हूँ, मैं एक बिजनेस वुमन भी हूँ, मैं सेलिब्रिटी भी हूँ, उसके बाद भगवान को भी मानती हूँ, पूजा पाठ भी करती हूँ. मैं जिस हिसाब से आपको इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, मैं वो कर रही हूँ. आपको इन्फ्लुएंस होना है, आप फॉलो बटन दबाएं. आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आप अनफॉलो बटन दबाएं और अपने घर बैठें, क्योंकि मैं तो आपसे वैसे भी फॉलो नहीं करती हूँ. सो आप लोग मुझे कतई अफेक्ट नहीं करते हैं, ये सबको समझना पड़ेगा. वाओ, मुझे कोई इफेक्ट नहीं करता है, इतना किसी ने कुछ नहीं उखाड़ा है कि वो मुझे अफेक्ट करे. तो यू वुड समवन, अगर सपोज फॉर एग्जांपल अश्नूर का वैसे नाम लिया, बट अगर जिंदगी में जैसे मुझे आपको आज एक बात बतानी हो कि यार निक्की, जैसे दिस इज समथिंग आई वांट आस्किंग फॉर माई सेल्फ. अश्नूर को आप जो मुझसे पूछना चाहते हो, अश्नूर मेरे लिए, मुझससे मैंने वहां भी बोला था, मेरे लिए 9 साल छोटी बच्ची है ना, ठीक है. अश्नूर ने मुझे मारा. सो मुंह से बोलना, गाली देना, वो सब तो हो ही रहा था. कचरा फेंकना, वो तो मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन भी कर ही रही थी कि मैं अभिषेक पे लाइन डालूं. तो मैंने ये भी बोला था कि मैं इतने कम दिमाग वाले लड़के पे डालूं, वो थोड़ा सा मेरी रेपो के हिसाब से खराब है. बट अश्नूर ने मुझे मारा, तो वो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आया, सिर्फ क्योंकि मैं बहुत इज्जत से बड़ी हुई हूँ. सो सेल्फ रिस्पेक्ट पे जब कोई बात आती है तो मुझे बुरा लगता है. एंड मैं, जो भी मुझे हाथ लगाएगा उसको मैं पूरी जिंदगी माफ करना, वो नामुमकिन है मेरे लिए. बट मेरा माफ ना करने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसे हेट करती हूँ. वो जा रही थी, उस दिन भी मुझे दुख हुआ था, मैंने बोला इसको नहीं जाना चाहिए. आज भी मैं चाहती हूँ कि वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस बने, बहुत अच्छा इंसान बने और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करे. बस अगली बार लकड़ी लेके मेरे पास ना आए. भाई वो लकड़ियां ले, वो लकड़ियां लेकर अपने घर के बाहर आग लगाए, बट मेरे पास ना आए. Would you ever go back to Big Boss house again as a कतई contestant? नहीं. तब भी उनने कम पैसे दिए थे. इतना नहीं बताया था, इतनी बेइज्जती होगी इतने में. सो बट इट इज जस्ट दैट, क्योंकि मैं एक बार जब गई और मैंने जो हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ देखी कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो घर के अंदर थे. जब गौरव खन्ना ने कहा कि वो अनुपमा में जो भी थे, मैंने माना, मैंने नहीं देखा था उन्हें, सच्चे में नहीं देखा. मैं क्यों देखूंगी वो कौन सी खाई में गिरे, उन्हीं ने बताया था वो खाई में गिर के मरे थे उसमें. सो मैंने माना, आपने जब अपने आप को स्टार बोला, अमाल ने अपने आप को कंपोजर बोला, मैंने माना. मुझे क्या पता था भाई वो हारमोनियम के पीछे बैठा बुड्ढा कंपोजर है या हैंडसम सा कंपोजर, मुझे नहीं पता यार. तुमने बोला, मैंने माना. जीशान जी ने वसेपुर बनाई, मैंने माना. मैंने तो नहीं पूछा बनाई या नहीं बनाई, आपकी उसमें कबूतर था या नहीं था, मैंने पूछा नहीं पूछा. सो मैंने भी तो आपको ये बताया कि मैं क्या करती हूँ. मैंने आपको बहुत सिंपली बताया कि मैं ये करती हूँ, मेरा ये बिजनेस है, मैं ये मंदिर जाती हूँ. मैंने तो आपको नहीं, जब मैं आपकी आइडेंटिटी क्वेश्चन नहीं कर रही, तो आप क्यों क्वेश्चन कर रही हो कि मेरी माँ है या नहीं, माँ स्क्रिप्ट भूल गई या नहीं, माँ को क्यों छुपा रही है. सो यही चीज़ मुझे बहुत दुख देती है कि आप इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी होके 10-10, 15-15, 20-20 साल से इंडस्ट्री में होके ये वार्मथ नहीं रख रहे कि वो बच्ची तो अभी आई है. मेरे पे तो कोई PR टीम भी नहीं थी. अभी तक मुझे लोग बोलते हैं PR टीम रखो, मैनेजमेंट चेंज करो. तो मैं ये बोलती हूँ कि जो लोग, मंतेश्वर, कैलाश मेरे भाई है, मेरे साथ है, वो मेरे साथ तब से है जब मैं कुछ नहीं थी, है ना. मैं उनको बोलती थी मुझे स्टार बनना है, तो हाँ, मैं इनको बोलती थी कि मेरे को स्टार बनना है बहुत बड़ा, पर आसमान में कैसे चमकूंगी, मतलब वो वाला स्टार बोलती थी मैं, ये वाला नहीं पता. बट तब उन लोगों ने नहीं बोला, तो मैं क्यों टीम चेंज. इनको नहीं आता PR ट्रेंड चलाना, मत चलाओ PR ट्रेंड. अपने खिलाफ ही इतने चलते हैं, अपने को क्या ही पॉजिटिव चलाना है. Seriously, that's the team, guys. The camera has moved there. वाहिगुरु, क्या बात है. मैं ऐसा सेलिब्रिटी नहीं हूँ आज मैनेजर बदल दो, आज 20 लाख मिलने लगे रील के. भाई जब 20,000 मिल रहे थे तब ये लोग थे. हम धक्के खा के सीख जाएंगे. मुझे नहीं सीखना है ऐसा कोई भी PR जिसमें मुझे पैसे देकर अपना पॉजिटिव चलवाना पड़े. मेरा इस दुनिया में सबसे ज्यादा नेगेटिव चला है सोशल मीडिया पे. एंड मतलब मैं नेगेटिव का आपको कोई लिमिट नहीं बता सकती. मैं ऑन रिकॉर्ड मैं इंटरव्यूज ही नहीं देती हूँ. इसलिए मेरा एक बॉयफ्रेंड निकल आया था जब मैं बिग बॉस में थी, हु इज ऑलरेडी मैरिड, हु हैज किड्स और वॉट एवर. इंटरव्यूज हुए, मेरी मदर फादर पे कॉल्स आ रहे हैं, जिस लड़की का कोई लड़का घर नहीं आया आज तक.
सो आप जब ये सारी चीजें चलाते हो रील्स के व्यूज के लिए, क्या आप सोचते हो कि किसी पे क्या अफेक्ट होगा, उसकी फैमिली पे? और वो लड़की जिसका बॉम्बे से कोई लेन देन नहीं है, मैं तीसरी बार जिंदगी में गई हूँ बॉम्बे, मैं तो उससे पहले बकलावा खा ही रही थी अच्छा खासा, मैं कहीं यहाँ आके अपनी रेट और गिरा ली बकलावा खाने की कि लोग पूछ रहे हैं खाती हो या नहीं। सो आप लोगों के लिए सवाल है, मेरे लिए ये नहीं है। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ा जवाब है कि अगर आप मेरे पे सवाल उठा रहे हो तो आपकी सोच कितनी छोटी है कि आपने कभी किसी लड़की को नहीं देखा कि वो अपने शौक पूरे करे, दुबई जाए, बकलावा जाए, खाए या चांदी की बोतल खरीदे। इतना छोटा सोच रहे हो, बस तुम्हें सुनहार पति ही चाहिए, पत्नी कुछ नहीं बेचारी, वो चांदी के बिच्छे मांगे 1500 रुपए के। You are truly the super woman यार। इनफैक्ट हम एक सुपर वुमन या सेफ्टी स्क्वाड भी रन कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी बातें कर रहे थे अबाउट द सेफ्टी ऑफ women, like Tanya, everyone is talking about. Why are we questioning women having bodyguards? No, not that. नहीं तो मैं ये तो बता रही हूँ, कहाँ लड़कियाँ सेफ है धरती पे? Correct, agreed. भाई आपको इंडिया में लड़कियाँ सेफ लगती है? आप खुद जा सकती हो? मैं वही तो, तभी हमने कैंपेन शुरू किया। मेरा 1 लीटर का जो बॉटल है ना, आई हैव दैट इंस्टिंक्ट दैट आई नीड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। और ये हमने कैंपेन इसलिए किया क्योंकि बहुत चीजें बहुत जगह बहुत गलत हो रही है। और देन वी सी द माइंडसेट ऑफ द पीपल। तो जो माइंडसेट है, इनफैक्ट आपका ये मेरा पूरा जो कॉन्वर्सेशन कल आप शॉर्ट ड्रेस पहन के आ जाओगे तो ही अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, अपने ऑफिस में लोग आप पे सवाल उठाने लगेंगे। सो there is a lot of mindset safety we need for women. Mindset safety, exactly. आपको एक्चुअल में ना तो बॉडीगार्ड्स की ना लोग की जरूरत है, आपको माइंडसेट की सेफ्टी की जरूरत है, जिसमें हम अपने दिमाग से लड़कियों की इज्जत करने लगे। क्योंकि हमने लड़कियों को हमेशा बहुत छोटा देखा है। मेरे म्यूजिक वीडियोस अभी तक क्यों नहीं आए, अभी तूते में क्यों आया? क्योंकि मैं पीछे बैकग्राउंड डांसर नहीं बन सकती कि मैं अपनी बॉडी दिखाकर I don't go to the gym and I can't do it. तो मैं नहीं चाहती थी कोई भी वीडियो मुझे ऑब्जेक्टिफाई करे जिसमें मैं सिर्फ शो पीस हूँ बिकॉज ऑफ माई ब्यूटी। So what is inspiring you? You're singing also in that. हाँ, वो तो चलो पैसे का कमाल है। ऑटो ट्यून ठीक काम कर रहा है। But वो thought also to become getting into a music or singing. मैंने चला 10 उंगलियां भी मुझे लगता है कम है for you to. हाँ नहीं, सो इट इज लाइक निकी, मेरे हिसाब से बहुत छोटी जिंदगी है, बहुत छोटी। आप लोग जज करें, लोग बुरा बोले, कुछ भी करें, मेरे लिए मेरी जिंदगी के 30 साल निकल चुके। बचे हुए 30 में से 10 में मेरे घुटने नहीं चलेंगे, सो 20 तो 20 साल मुझे एवरी सिंगल डे सब कुछ करना है, सब कुछ, एवरी ब्लडी थिंग। मतलब आई एम द CM ऑफ माई ओन टेरिटरी, वो वाली बात है। I love you. मुझे सिंगिंग भी करनी है। अगर आप लोग तारीफ नहीं करोगे, मैं 10 बंदों को पैसे दूंगी, आओ मेरी तारीफ करो, ठीक है? मेरा ट्रेंड नहीं चलाओगे, मैं 20 बंदों को पैसे दूंगी, आओ मेरी रील बनाओ, ठीक है? तो मतलब मैं सब कुछ करूंगी जो मुझे खुशी देता है। अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे जिस दिन गुस्सा आएगा मैं मुंह बना के बैठी रहूंगी, चाहे मुझे शो में कितने भी पैसे मिले हो। मैं सिर्फ अपने लिए, अपने आप को खुश करने के लिए जी रही हूँ। इट इज नॉट गोइंग टू कम बैक। मुझे VIP एंट्री में मंदिर जाना है, मैं जाऊंगी। कोई बड़ी चीज नहीं है इस देश में, 1500 रुपए का देकर आदमी VIP बन जाता है। बिग डील। स्टिकर प्रिंट होता है 20 रुपए में। सो प्लीज ये सब ज्ञान जो हम दूसरों को देते हैं और लिंच करते हैं, ये बहुत पुराना हो चुका है। आपको जो ऐसा जो बनना है, आप गांधी जी पे के चरण छुइए, सब कुछ होता है। But coming to the Ekta Kapoor ji, when I saw that video of yours, and finally she's with you in that video, and she's told कि of course ये family जो बड़ी हो रही है, तो सेट पे क्या हो रहा है? कुछ ऐसी बातें बता दो ना जो एकदम एक्सक्लूसिव भी हो मेरे लिए। एक कोई बात नहीं, हम अभी सेट पे नहीं मिले हैं, हम घर पे मिले हैं। तो शी इज वेरी वार्म टू मी। घर पे पार्टी में मिले हम, एंड शी इज लाइक माई फैमिली। हम बहुत बात करते हैं, वो मेरे जैसी है। आई थिंक शी इज ऑल्सो वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। और हम जैसे लोग उन्हें पसंद ही इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत घरेलू कंटेंट बनाती हैं। सो उनका जो भी कंटेंट है, जो भी वो शोज बनाती हैं, वो घर के लोग, लेडीज देख सकती है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, स्मृति ईरानी जी, इमेजिन फ्रॉम अ रिश्ता। मैं शायद ज्यादा इंस्पायर हो गई, बहू से पॉलिटिशियन बन गई, मैं कहा अपना भी यही हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन, एनीथिंग इज पॉसिबल। मतलब उनने जो कैरेक्टर्स क्रिएट किए, जो बनाया, और स्पेशली आज भी बीइंग अ वुमेन वो अपने पेरेंट्स की इतनी टेक केयर करती है। सो आई रिलेट टू द कैरेक्टर। मुझे वो पसंद है, उन्हें मैं पसंद हूँ, उन्हें मेरा पसंद होना ज़रूरी भी है। बट हम लोग ने अभी प्रोजेक्ट को लेकर हमारी अभी भी बात चल रही है, क्योंकि
जैसे मैं बहुत सारे इंटरव्यूज नहीं करती, तो मैं बहुत सारी चीजें शोज, मेरा आई एम नॉट डेस्परेट फॉर वर्क, मैं एक चीज करूंगी पर ऐसी जैसे बिग बॉस जैसे याद रह जाएगी एकदम। मैं जहाँ पैर रखूंगी वो लोगों को याद रखेगा रहेगा बस। वाओ, आज इस इंटरव्यू से काश मैं भी आपका जितने भी जो फैंडम है उनका भी प्यार थोड़ा मुझे हम 100% मिल जाएगा ना, थोड़ा सा तो sure, मैं तो प्रे करूंगी भाई आपका शो बहुत अच्छा चले और आप भी बहुत बहुत बड़ा करो अपनी लाइफ में। I genuinely, I think there's so much butterflies in my stomach in terms of the questions as well. But मेरे दिमाग में ना एक बहुत honest आ रहा है, बोल दूँ, like how Pavitra Rishta was there, or if Ekta Kapoor ji is doing anything, there's always a combo. I see you as a leading role in her whatever series she does. Who will be the opposite one? Would there be anything जहाँ पे कुछ अगर I just hope. मतलब you want to ask me कि मैं किसके साथ पेयर होना चाहती हूँ? Yes. हाँ तो वैसे डायरेक्टली पूछ लो। तो मैं एक्चुअली विराट कोहली की शादी हो गई, बट मेरे स्टैंडर्ड्स थोड़े ज़्यादा हाई हैं, अपनी शक्ल के हिसाब से भी हाई हैं, बट सॉरी हो जाता है कभी कभी। नहीं मैं कहती हूँ लोग मुझे एक्ट्रेसेस से कंपेयर करते हैं, मैंने बोला अभी 6 महीने हुए, ना बोटॉक्स हुआ, ना फिलर हुआ, ना सर्जरी हुई, तुम अभी कंपेयर कर रहे हो, रुको तो। Would you ever believe in doing all of that? Would you ever? नहीं ऑफ कोर्स यार, आप वहाँ जब खड़े होते हो ना तो आपको बड़ा इंफीरियर सा फील होता है, सब एक से लग रहे हैं। सच्ची में एक जैसे लगते हैं, सब आइडेंटिकल है ना, इधर ही फिलर है, इधर ही बोटॉक्स है, सब सेम लग रहे हैं। अच्छा और वो लाइपोसक्शन करा लो, एक सा पेट है, तो मेरे को जब कंपेयर करते हैं ना मेरे को बुरा लगता है। मैं कहा अभी मुझे 6 महीने हुए, तरस खाओ, मैं समझ तो लूँ कौन सा डॉक्टर कहाँ से सही निकालता है, क्या करता है, फिर बुरी सर्जरी के लिए ट्रोल करोगे, फिर मोनी रॉय बन जाएगा मेरा, फिर कोई कहेगा मैंने सर्जरी नहीं कराई। अरे मैं भी कहूंगी कि मैंने सर्जरी नहीं कराई, मैं नेचुरली ब्यूटीफुल हूँ, बट नेचुरली तो तुम लोगों ने देखा ही है ना, बिग बॉस में भी देखा है, तो मैं अपने सच को एक्सेप्ट करती हूँ। ऐसा मैं अपने आप को नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत बॉर्न ऐसे बहुत खूबसूरत हूँ, बट मैं ये कहती हूँ कि मेरे सर्जरीज होने तक रुकिए, फिर कंपेयर करिए। अगर आज आप मुझे जानवी कपूर किसी से भी कंपेयर करें, कृपया थोड़ा थांबा, हाँ, अनटिल एंड अनलेस मैं पहुंच जाऊं वहां तक कि मैं ये सब करा लूं, फिर देखेंगे किसकी अच्छी हुई है। नेचुरल वाला तो खेल ही नहीं है ना, तो क्यों ही लड़ रहे हो? तो ये मैं इस रेस के बाहर हूँ ऑलरेडी। क्या बात है। But this moment of actors, like when Salman Khan, when you were on stage, I really saw, of course, there were emotions running, but he complimenting you and telling you that entire, trust me, this episode, this season ran because of you. कोई सब मानते हैं ये बात। It happened that season. It was you. बोल दो ना please. एक्चुअली सलमान सर ने जब तक मेरी तारीफ करी ना, तब तक मैं बहुत टूट चुकी थी। आई एक्चुअली नीडेड हिम व्हेन द शो वाज गोइंग ऑन। जब 105 दिन किसी लड़की के माता पिता, उसके परिवार, उसकी आइडेंटिटी, उसके बिजनेस, उसके कपड़े, उसकी ज्वेलरी, उसके रिलेशनशिप, हर चीज़ का इतना मजाक उड़ चुका था। उस दिन स्टेज पे मैं नम थी, मुझे नहीं पता सर ने क्या बोला, मैं आई बस, मुझे मेरे संस्कार में नहीं भूलती, सर के पैर छूने की कोशिश की। सर ने जो भी बोला मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मेरे मन में उस दिन था दैट इट इज़ टू लेट फॉर एनीबडी टू बी वार्म टूवर्ड्स मी। अगर सर बीच में एक किसी वीकेंड बोल देते कि इतना ज़्यादा भी एक लड़की पे नहीं करना है, या कहीं मतलब मुझे ऐसा लगा दैट देयर वाज अ लैक ऑफ वार्मथ टीआरपीज़ की रेस में। हमने इतनी टीआरपी ले ली एक लड़की से कि हम सब भूल गए कि इट विल मेंटली अफेक्ट हर। तो मुझे नहीं पता, मैं आपको बोलूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेरे को कुछ पता ही नहीं लगा। अभी अब मेरी सलमान सर तारीफ करेंगे तो मेरे को अब क्या ही पता। आप 100 दिन किसी को मारो और एक दिन बोलो तुम अच्छे हो, तो वो जख्म थोड़ी ना भर जाते हैं। क्योंकि मैंने तो सबको प्यार, इज्जत, सम्मान पहले दिन से दिया, मैंने कभी छोटा बड़ा नहीं किया। तो ठीक है मैंने शो चला लिया, ये कर लिया, बट एट व्हाट कॉस्ट? सो उस दिन मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उस दिन तो अब अगर सलमान सर मुझे घर बुलाएं और फिर बोले और फिर प्यार करे और बोले कि मेरे को लगता था तेरे लिए बुरा, तब मेरे को अच्छा लगेगा। वहाँ उस सेट तक जो भी लोग मुझे मिले थे, जब तक मेरी कार खड़ी थी, मैं भागी थी स्टेज से। मुझे नहीं पता जीके ने कब ट्रॉफी उठाई। सीरियसली? मैं मुझसे पूछा था आके गौरव खन्ना जीत गया, मैंने कहा कब? मैंने नहीं देखा उसे, मैं क्यों देखूंगी?
मैं मेरे लिए मेरी जीत है, 50 लाख के लिए कौन ही देख रहा है जीके को। मैंने नहीं देखा, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। अल्टीमेटली मेरे लिए जीत है इंसान, अच्छा इंसान होना। आपके पैसे खत्म हो जाते हैं, नाम खत्म हो जाता है। एक समय के बाद, पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जो आज विराट कोहली है वो सचिन तेंदुलकर थे। समय बदल गया, आज विराट कोहली है। वर्ल्ड कप एंड हो गया, अभी सब मेसी कर रहे हैं। समय एक ऐसी चीज़ है जो किसी का सेम नहीं रहता। श्री राम भी वनवास गए थे। हम जिन चीज़ों का घमंड करते हैं वो एक समय के बाद चली जाती हैं। सिर्फ हम एक अच्छा इंसान बन पाए, ये ज़रूरी है। तो उस शो में मेरे लिए कोई भी अच्छा इंसान नहीं बन पाया, इसलिए मैंने पलट के किसी की तरफ नहीं देखा। बिग बॉस की आवाज़ से कुछ अटैचमेंट हुआ होगा? हाँ, मेरे को बहुत था निकी, जो उनका वॉइस ओवर करते हैं ना। मैं मुझे नहीं पता, ये ऑन रिकॉर्ड नहीं आता है क्योंकि काफ़ी कुछ कट जाता था। तो वो जब आते थे, तो क्योंकि सारे घर के लोग मेरे से खिलाफ थे, लड़ रहे थे, तो वो जब आते थे तो मैं माइक पे बोलती थी, बिग बॉस आप आ गए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपना आ गया, कोई तो है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को मार रहे हैं, मेरे पे तो मेरे को लगता था अब कौन बचाएगा। अच्छा, सलमान सर भी बैंड ही बजा देते थे मेरी, तो समझ नहीं आता था। तो मैं कहती थी, फिर मैंने उनका भी वीडियो देखा मेरे ऊपर हंसते हुए, किसी कोई कुछ उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो भी हंस रहे हैं। तो फिर मेरे को लगा इट्स अ सैड वर्ल्ड, मतलब इट्स अ रियली सैड वर्ल्ड कि आप 100 दिन किसी को देख रहे हो और आप अगर कोई भी माचो बन रहा है एक लड़की पे हंस के, तो फिर पर कोई एक सिल्वर लाइनिंग इन दिस एंटायर 6 months ऑफ योर, कितना प्यार मिलता है ऑफ कोर्स लोगों का, वो जो है वो सारा अटेंशन भी इतना है, वो तो कैसे हमें अंदर तानिया? नहीं पता लगता ना। आप हाँ, आप you of 100 course days हमें correct. तो सिर्फ टॉर्चर मिलता है, हम लोग को नहीं मिला है। अभी जब घर से आने के हाँ, बाद तो मेरे लिए, मैंने बोला था, मेरी असली कमाई लोगों का प्यार है। और जो भी मेरे फैंस हैं, आपने देखा होगा मैं उन्हें फैंस नहीं बुलाती हूँ, तान्या का परिवार। तानिया का परिवार, हाँ। सो मैं सबको बोलती हूँ कि मुझे ऐसा सेलिब्रिटी नहीं बनना जिसके फैन हो। मैं चाहती हूँ कि मेरी एक फैमिली हो, चाहे 10 लोगों की हो, चाहे 100 लोगों की, पर जिस दिन मैं मरूं वो 100 लोग गाड़ी चलाकर आ पाएं। ऐसा नहीं हो कि बर्बाद हो गई तो लोग वीडियो बनाने आए कि ये इसके साथ क्या हो गया, या फिर मर गई तो सेल्फी लेने आए। सिर्फ वो लोग आए जिनको अपना फ़ोन उठाने की ज़रूरत ना पड़े। सो इमोशन कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और इमोशन के लिए ही आप देखोगे जितने लोग मुझसे मिलने आते हैं, जिनसे मैं सबके साथ मिलती हूँ, एवरीबडी, आई एम वेरी वार्म। और मेरा बस यही है दैट आई वांट टू मेक अ फैमिली। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ कभी भी कोई छोटा महसूस करे दैट शी इज अ सेलिब्रिटी। व्हाट इज नेक्स्ट फॉर तानिया? अब म्यूजिक वीडियो आ गया 3 मिलियन, इस वीडियो को वायरल होने से रोकना। इतना बोल दिया। एक वाइब तो करेंगे हम आपके साथ भी। और मुझे वीडियो में आपने कमेंट्स देखे, दिस सो मच अगेन परिवार हैज बीन लाइक, वो जो सीन है ना जहाँ पे वो पपी आ गया है, पीपल हैव आल्सो कमेंटेड फॉर द पपी इन द वीडियो, एवरी। मैंने बोला मैं अपनी दुनिया खुद क्रिएट कर लेती हूँ। मैंने आसमान पे तान्या लिखवा लिया, मैंने बकलावा की दुकान बनवा ली गाने में। तो मैंने कोई भी ऐसा गाना नहीं किया जिसमें मैं बस मिनी स्कर्ट पहन के डांस करती रहूं, क्योंकि वो मजा ही नहीं आता। बट योर लुक इन द राजपाल यादव्स रीसेंट द TVC, सो बिकॉज अगर सो इट इज, क्योंकि ये आपके चॉइसेस हैं एज अ गर्ल कि आप किसके साथ काम कर रहे हो। राजपाल सर बहुत रिस्पेक्टफुल हैं टूवर्ड्स गर्ल्स, और उनसे जब मैं मिली, उनने मिलते ही मुझे बताया कि उनके घर पे, उनकी फैमिली में सब लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं और वो बहुत खुश हैं। और उनने बताया कि उनने देखा है मेरा कितना नाम हो रहा है और सब चीज़। तो जो इंसान आपको, मैंने बोला, मैं हमेशा बोलती हूँ, असली स्टार वो होता है जो कभी आपको छोटा महसूस ना कराए, जिसके साथ आप खुद बड़ा महसूस करो। सो आई एम वेरी सिलेक्टिव ऑफ द पीपल आई वर्क विद। क्या बात है? कोई भी इंसान जिसमें लड़का लैम्बोर्गिनी से उतर रहा है, मुझे i20 से उतारेंगे, मैं वो गाना करूंगी ही नहीं। मैं रोल्स रॉयस से उतरूंगी, लड़का अपना देख ले पीछे वाली सीट पे है या कहाँ है, मैं वो ही करूंगी। तो आई एम द मेन कैरेक्टर। वाओ। If I have to ask the biggest dream जो आपकी जिंदगी में, कोई किताब में, कभी स्कूल में, कोई the biggest dream, there's so many things जो टिक मार्क मेरे को दिख रही है, बट कोई ऐसा सपना जो आज आप निकी के साथ शेयर करो कि निकी बता, ये भी है जो मैं इसके पीछे मेरी। लोग सोच रहे होंगे अब क्या बोलेगी ये लड़की, सिंगर बन गई। ठीक है, अपना रिकॉर्ड, हमने मेहर रिकॉर्ड्स भी लॉन्च कर दिया, हमारा खुद का म्यूजिक लेबल। एक बार मिक्का सर ने मेरी बर्थडे पे आकर वहाँ बोला था कि तान्या तो अपनी म्यूजिक कंपनी लॉन्च कर देगी। मैं कहा सर की बात रख लेते हैं, इतने बड़े आदमी हैं। आते ही मैंने अपना लेबल लॉन्च किया। तो अपनी फैक्ट्री है, सब कुछ है, कभी मुझे पॉलिटिशियन बनना है कुछ, तो मेरे रोज नए ड्रीम्स है। बट देखो, मेरा एक सपना है, और जो सबसे बड़ा मेरा सपना है
कि पूरी दुनिया में लोग मुझे नाम से जाने, और ऐसे जाने कि जब वो मेरी तरफ देखें तो उन्हें ये याद रहे कि हमारी बहुत छोटी सी जिंदगी है और कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सोचता है, हमें बहुत अच्छे से जीकर जाना है। जैसे लोग मुझसे पूछते हैं ना कि लोगों को बड़ा डाउट है कि ये रिच है या पुअर है, पुअर नहीं है तो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास नहीं है तो रिच है, रिच नहीं है तो सेमी रिच है। ये क्लासेस किसने बनाई, किस बेसिस पे बनाई? 1 लाख रुपए लगते हैं रोल्स रॉयस को किराए पे मंगाने पे, आप भी बैठ सकते हो, कोई भी बैठ सकता है इस ऑफिस से भी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये रिच, पुअर, मिडिल क्लास, ये गरीब है, ये अमीर है, इसके पास पैसे नहीं है, ये सब सिर्फ आपकी और सब लोगों की सोच है। ये मेरी सोच नहीं है। आपके यहाँ जो मुझे कॉफ़ी देने आया, मैंने उनसे भी राम राम की, आपसे भी की। अगर वो मेरे लिए छोटे व्यक्ति होते मैं उनसे बात नहीं करती। तो मेरे लिए लाइफ इज़ बियॉन्ड क्लासेस एंड मनी। आपको लगता है ये क्लासिस्ट कमेंट है क्योंकि आपकी सोच क्लासिस्ट है। मैं क्लासेस नहीं सोच रही हूँ, मैं कह रही हूँ आप सब सोचो कि आप सब रोल्स रॉयस में घूम सकते हो, आप सब दुबई जा सकते हो, आप सब कपड़े रिपीट मत करो भाई, कोई सरोजनी से लेके रिपीट मत करो, कोई वेस्ट साइड से, सब एक से ही लगते, उतनी ही भीड़ है, कहीं पे भी सेल लगी हो। सो इट इज वन एंड द सेम थिंग। इट इज जस्ट मैंने तो 250 रुपए की साड़ी भी पहनी है यार बिग बॉस में। सो हाँ, जो बिग बॉस के स्पॉन्सर थे, डैन्यूब के ओनर रिजवान जी, उनकी पार्टी में मैं गई थी, सारे लोग डिजाइनर कपड़े पहने थे, मैं ग्वालियर के एक लोकल शॉप की 5000 की साड़ी पहन के गई थी क्योंकि उस आदमी को बहुत बिजनेस मिला उस साड़ी से। क्या बात है और यार। पूरी कम्युनिटी को, कितने बिजनेसमैन जो वो साड़ी बनाते हैं उन्हें बिजनेस मिला, और वो 5000 की साड़ी में भी आई स्टूड आउट। सो इट इज नॉट अबाउट मनी फॉर मी, इट इज अबाउट आई एम द लेबल। क्या बात है यार। आपको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है भाई। और आई थिंक जो आपसे प्यार में पड़ेंगे उसका तो मुझे लग रहा है वो तो जरूर उसका मुझसे जुड़ते ही बढ़ जाएगा। तो उसके लिए मैंने काफी पैसा कमा रखा है, so it's okay। आजकल तो मुझे रील का भी बहुत मिलता है। तान्या का स्वयंवर अगर हो कभी यहाँ पे, मुझे लगता है सबको हाथ उठा लेगा। तान्या क्यों बुलाऊंगी मैं? क्या ही कर रही हो मतलब? ये सारे इंटरव्यू लेते रहेंगे, मैंने नहीं बुलाना है। आई एग्री। बट तान्या का स्वयंवर कभी हो, वुड यू, अगर ये रियलिटी शो कभी हो ऐसा, will it ever you say yes to something like this? ये बहुत इम्प्रॉम्प्टू है जस्ट। हाँ नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम देखेंगे, क्योंकि मतलब लड़कों का क्या हाल होगा ना, वो कैसे मेरे को पटाने की कोशिश करेंगे, वो खुद बेचारा क्या ही खरीद पाएगा। ये बिस्किट लेता आ रहा है लंदन से, दुबई से बकलावा उड़ते उड़ते, जब तक पहुंचा स्वयंवर में तब तक उसकी जेब खाली, कह रहे स्वयंवर के लिए पैसे नहीं है। तो इसलिए पहले हमें ऐसे कैंडिडेट्स ढूंढने पड़ेंगे जो वहाँ मेरी डाउन टू अर्थनेस को झेल पाए, पता चला वो डाउन इनसाइड द अर्थ नहीं हो जाए। Netflix, are you watching? Sony, are you watching? I think if this happens, Dubai Blinks will be nothing. It will be the bling that you would add on to it. क्या ही था ना Dubai Blinks? क्या था, आपने देखा ना? नहीं, मैं किसी और को देख नहीं पाती, मेरे को बीमारी है। I love you यार, मतलब genuinely, but the song is out, the गाना भी आ चुका है और हम अपने रेडियो स्टेशन में भी प्ले कर रहे हैं। Let me tell you that Fever is playing the track. In fact, मन है आपको मैं अपने स्टूडियो में कॉन्सर्ट फेडर बस ऊपर करके वो एक रेडियो वाला जो वाइब है वो करना चाहेंगे हम। लोग गाना सुने, मैंने सुना है रिसेंटली लोग मुझे श्रेया घोषाल से कंपेयर कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग रियल वॉइस को ऑटो ट्यून से कंपेयर कर रहे हैं, मुझे समझ में आया कि इस धरती पे लोगों का क्या हाल है भाई। मेरे को नहीं, आई एम वेरी कैंडिड, मेरे को कोई शर्म नहीं आती भाई, हमने ऑटो ट्यून के पैसे दिए, सभी दे रहे। अच्छा है, मैं तुम्हें किसी कॉन्सर्ट में लिप सिंक मिलती कर दिखूंगी तो तुम क्वेश्चन तो नहीं उठाओगे लिप सिंक कर रही है, मैं तो करूंगी क्योंकि मैं नहीं अच्छा गा पाऊंगी बिना ऑटो ट्यून के, बट एटलीस्ट आई एम लिविंग माय ड्रीम। मैंने किया था अपने इंस्टाग्राम पे सिंगर लिखने के लिए, क्या हाल है, बस लिख लिया। अब बताओ क्या कर लोगे तुम, क्या कर पाए तुम? 3 मिलियन व्यूज हो गए हैं, क्या ही अभी तुम्हें रेडियो पे भी जबरदस्ती सुनना ही पड़ेगा। रेडियो पे स्किप का बटन भी नहीं होता, दिस इज नॉट यूट्यूब, इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। सो कोई क्या ही उखाड़ पाएगा। So that's the thing कि आप, if you cannot become the gold, bring the gold to you। समझ रहे हो? आप अपने हिसाब से अपनी दुनिया क्रिएट करते हो, it is just about the mindset। वाओ। और ये जो माइंडसेट वाली जो बात है ना, जो ऑफकोर्स सुपर वुमन या शो भी हर किसी को ही बोलता है यार, टोकना। आज तो हमने इतनी बातें की हैं तो आई थिंक बहुत लोगों के दिल तक पहुंच ही गई होंगी। एंड आई हैव टू वेरी ऑनेस्ट, टिल नाउ यू टच एनीथिंग दैट टच गोल्ड, एंड
हाँ, दिस इज गुड। जेन्युइनली तानिया, लव यू सो मच। हम मतलब मैं तो कह रही थी अपने आप को नॉन स्टॉप, बट ये कॉन्वर्सेशन ना सुबह तक जा सकती है, एंड ट्रस्ट में ये सारे सुबह तक यहाँ बैठ सकते हैं। ये हो सकता है कभी जिंदगी में ऐसा कि नॉन स्टॉप रेडियो इंटरव्यू कर रहे हो कि अब सुबह तक नहीं, मतलब मैं तो permission लेनी कितना भी पड़ेगी। बोल सकती हूँ, मैं 100 दिन बोलकर आई हूँ, लोग मेरे लिए देखते थे, बट असली जीत आप समझना लाइफ में हाँ जी। हमारी यही है निकी, जब आप यहाँ शो करो और लड़कियाँ बैठी हों और सुनने वाली ऑफिस की सारी लड़कियाँ हों, दैट डे इट इज़ अ विन फॉर यू। हम कोई, ये हमारी गलतफहमी है कि हम बड़ी 100 करोड़ की मूवी करके सेलिब्रिटी बनते हैं, या हम क्रिकेट खेल के सेलिब्रिटी बनते हैं, और सिर्फ हम एक चीज़ से सेलिब्रिटी बनते हैं, वो है अच्छा इंसान बन के और एक दूसरे का सपोर्ट। अगर मैं आज आपके साथ, हम सारे लोग आज आपके लिए स्टोरी डालें दैट निकी यू आर द बेस्ट, आप इमीडिएटली सेलिब्रिटी बन जाओगे। सो इट इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट कि हम अपना सेलिब्रिटी खुद बनाते हैं, तो ये हमें सोचना है कि हम किसे सेलिब्रिटी बना रहे हैं। You are someone that अगर मैं कभी कहीं पे कुछ होगा, I will, if I can get a number, I would want to be in touch with someone like you. Sure, who please is- call me whenever you feel like, take my number. मेरे मैनेजर्स मीटिंग में रहते हैं, बट मैं बिल्कुल फ्री रहती हूँ। हाँ, मैं काफ़ी अवेलेबल हूँ। But to everybody I meet, I give my personal number, और मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ। मुझे ऐसा सेलिब्रिटी बनना ही नहीं है जिसको सिर्फ हम तभी फ़ोन करें जब उसको पैसे कमवा पाएँ। मुझे जब आपको कोई ज़रूरत हो तब आप फ़ोन करना, मैं आपके लिए बकलावा ज़रूर भेजूंगी। अरे वो मैं तो सितंबर आपके बर्थडे में भी आने वाली हूँ। अब तो मैं बर्थडे पार्टी हम ऐसे अरेंज करेंगे, आप आओ और आपके बर्थडे को हम सेलिब्रेट करें, बिकॉज़ समवेयर फील दैट यू आल्सो एंजॉय सेलिब्रेटिंग बर्थडेज अ लॉट, मैं राइट? रोज़ मनाती हूँ, तो मैं क्या बताऊँ। रोज मनाएंगे बर्थडे, और ये कॉन्वर्सेशन ऐसे ये चलते रहे। तोहफे हमने खुद को खुद दिए।